चलो, ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सेकंड में लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन किए थे मोस्टली, जिसमें क्वेश्चंस रिलेटेड थे कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो कैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट होता है एंड वाइस वर्सा। आज कुछ दूसरे टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, इसको कोशिश करो। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी वार्म अप सेशन टाइप का। आया आंसर? बोलो। बताओ तो सही, आया आंसर किसी को? आवाज आ रही है? तो ये सिंपल है, इसमें तुम लोग मुझे लग रहा है दिमाग लगा रहे हो फालतू का। पोल पे एस डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, गिवन डिस्टेंस जाने में दूसरे को n सेकेंड कम लगता है और यू स्पीड ज्यादा होता है, ऐसा ही कुछ है।
हाँ सर। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? और उसमें प्रोडक्ट मतलब G1 इंटू G2 चाहिए। बहुत आसान है बेटा, मैं कर दूंगा तो अफसोस करोगे और कुछ नहीं। देखो, नहीं नहीं, ये डिसअपॉइंट कर दिया आप लोगों ने। अभी भी टाइम है, बताओ। ये एस, ये एस, इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1, इसमें मान लो G2। इसमें यहाँ पर पहुंचा तो स्पीड u लिखा है तो इसको u0 कर लो, u0। इसमें u0 प्लस u, है ना। इसमें टाइम मान लो t0 लगा तो इसमें टाइम क्या लगेगा? कितना सेकंड? n सेकंड। t0 माइनस n, यस टी नॉट वन। तो ये होना चाहिए ना। सो हाफ G1 t0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ G2 t0 माइनस n स्क्वायर, है ना। बोलो। हाँ सर। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत? नो सर। u0 is equal to G1 t0 and u0 plus u is equal to GT t0 minus n। यही हुआ ना। बोलो। अब कोशिश कर सकते हो। बोलो, मुझे G1 इंटू G2 चाहिए हम लोगों को। u square by n square। हाँ, वेरी गुड। कैसे किया? कैसे किया? ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ही किया। आया सबको या मैं कर दूं? आ गया सर, आ गया। आ गया पक्का? मुझे नहीं जरूरत है करने की। जल्दी सोच के बताओ। हाँ सर, हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से G1 इंटू G2 क्या आ गया? u नॉ u अपॉन n ना का स्क्वायर, ऐसा। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। अगेन ये वार्म अप के लिए दे रहा हूं, शायद एक लाइन में आंसर आ जाए। जो अच्छा होगा मैं बोलूंगा कि अच्छा क्वेश्चन है, सोच के करो।
अगेन दूसरा वाला जस्ट वार्म अप के लिए ही आ जाएगा आंसर इससे, इसका 1 लाइन में। कोशिश करो। सर 1 मिनट ऊपर करना ना। सर ये किया हुआ है। ये कराया है क्या? हाँ सर, आ गया आंसर आ गया। हाँ सर। ओके ओके ग्रेट, तो इसको हटा देता हूँ। दूसरा करो फिर। ये करो, और ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत ये ठीक क्वेश्चन है। ठीक मतलब नया होगा आपके लिए, प्रोबेबली नहीं किया होगा आपने। ये वाला कीजिए।
सर हो गया। आया आंसर? यस। यस। सबका हो गया या बताने की जरूरत है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप बता सकते हैं प्रूफ कैसे? मैं बताऊं? चलो देखो, rocket starts moving vertically ऐसा ऐसा so that speed v varies where r is the radius of earth, hence deduce maximum height reached by the rocket fired with a speed equal to 90% of escape velocity. मैक्सिमम हाइट का आंसर आया क्या? बताओ। इसमें ये भी बोला है ना मैक्सिमम हाइट डिड्यूस करने को कितना होगा? नहीं, देखो इधर, स्पीड v एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। तो किसी भी हाइट पर जो g की वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? g नॉट अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर ऐसा, और ऊपर में r स्क्वायर विथ हाइट, यही होता है ना? हाँ सर। अच्छा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम लोग v dv by dx लिखेंगे, दैट इज dh। तो v dv by dh हो गया g नॉट r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होगा। तो v dv इज g नॉट इंटू r स्क्वायर dh अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर ऐसा। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। So v dv इंटीग्रल dh अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर ऐसा कुछ। h इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी वाज v नॉट, h इज इक्वल टू h पर वेलोसिटी v पूछा है, बोलो। यस। 21 नहीं, स्क्वायर है। तो शायद इंटीग्रेट करने पर ये रिजल्ट आ जाएगा ना। सो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? हाँ सर, एनर्जी कंजर्व करना। नहीं नहीं, वो नहीं, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खाली देख रहा हूँ माइनस होगा क्या, ये तो रिटार्डेशन हुआ ना। तो ये v dv by dh होगा, या इसको मैं माइनस v dv by dh लिखूं, यही सोच रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। मैं इसको माइनस dv by dh, क्योंकि रिटार्डेशन है ना नीचे। हाँ सर, माइनस। आया समझ में? तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये हो गया g नॉट r स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। ऑन r प्लस h हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 टू h होगा। तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, h पुट करेंगे तो ऐसा, और 0 पुट करेंगे तो 1/r
है ना। तो माइनस जी नॉट आर स्क्वायर, इधर हो गया 1/r माइनस 1/r प्लस h, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। Yes. सॉरी, तो ठीक कर लो इसको, मैं क्या करूं, आया समझ में ना। सो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज जी नॉट। अच्छा, जी को भी मुझे एम के टर्म में लिखना है ना शायद, नहीं जी के टर्म में लिखना है। तो जी नॉट इसको लिख दो आ, 2G नॉट होगा। हाँ अपॉन 2 होगा यहाँ पर ना, यहाँ अपॉन 2 होगा, तो यहाँ पर 2g0 हो गया और आर स्क्वायर हो गया, ऊपर h हो गया, नीचे r इंटू आर प्लस एच हो गया, ऐसा। यही शायद प्रूव करना था ना, आया समझ। हाँ सर। पक्का। अच्छा, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। एसएचएम पढ़े और होते तो एसएचएम, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब मिला के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। शुरू हो गया होगा या नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। क्या फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है? प्रॉपर्टीज Properties ऑफ of मैटर। matter. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी हो गया, हाँ सर। हाँ सर। और फ्लूइड मैकेनिक्स पहले हो चुका है। हाँ सर। तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, उसके बाद ठीक है, चलो ये कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? सर एक मिनट। Zero point zero two nine Newton. 0.03 Newton. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। तो मुझे 0.02 आ रहा है। यस सर 2 आ रहा है इसमें मुझे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो कुछ ऐसा है कि सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के चारों ओर मान लो ये ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है। जिसको आया कैसे सॉल्व किया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करके सॉल्व किया। तो ये जो डॉटेड सर्कल दिख रहा है इसमें सैटेलाइट जा रहा होगा, है ना? और इस सैटेलाइट से एक रिजिड रॉड से अटैच्ड है एस्ट्रोनॉट, है ना? देखने दो, स्पेसशिप whose mass is much larger than that of the astronaut, और ये लेंथ है कॉर्ड का 64 मीटर,
और ये है 100 kg का एस्ट्रोनॉट है, लेट इट बी स्मॉल एम। और स्पेसशिप का मास बहुत ज्यादा है, लेट इट बी कैपिटल एम। दिस कैपिटल एम इज मच ग्रेटर देन स्मॉल एम। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो नियर द अर्थ सरफेस है, ध्यान से सुनो सर। इसका मतलब है ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। हाँ सर। इस रॉड में मान लो टेंशन T है, तो इस पर T इधर लगेगा और इस पर T इधर लगेगा। होगा हाँ ऐसा? सर। हाँ सर। अच्छा, अब अगर मैं सर्कुलर मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं सैटेलाइट के लिए, तो क्या लिखूंगा? सैटेलाइट पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा होगा, लग रहा होगा ना? तो पहले सैटेलाइट के लिए लिखते हैं। सैटेलाइट के लिए लिखेंगे तो G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन R स्क्वायर माइनस टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर R। होगा ऐसा? बोलो, यस सर। कोई डाउट किसी तरह का? नो सर। बट यही अगर हम इस एस्ट्रोनॉट के लिए लिखेंगे तो ये टेंशन भी लग रहा है और साथ ही साथ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, लगेगा? बोलो। यस सर। सो फॉर एस्ट्रोनॉट अगर हम लिखेंगे तो G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, पहले आइडियली लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन बाद में, R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस T इज इक्वल टू स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर R प्लस L। ऐसा होगा? बोलो। यस सर। तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके T की वैल्यू निकालनी है। थ्योरेटिकली तो इतना ही है ना? बोलो। थ्योरेटिकली तो यही दोनों इक्वेशन है। अब आप क्या करो, दोनों ओर दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड इसलिए क्योंकि ओमेगा का टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है? मुझे तो T चाहिए, सो डिवाइडिंग 1/2, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा, देखते रहना जरा सा, मेरा एक्सप्रेशन में कुछ गलत हो तो बताना। M अपॉन स्मॉल m और इधर कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस L अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। टी का क्यों? अच्छा, T का टर्म है तो थोड़ा इसको अरेंज करना है मुझे, और कुछ नहीं। अच्छा रुको, इतना बड़ा बड़ा टर्म नहीं लिखता हूँ, उसको छोटा कर देता हूँ। छोटा इन द सेंस, रुक जाओ, छोटा इन द सेंस इस पूरे टर्म को स्मॉल g तो लिख ही सकते हैं ना, तो हाँ सर। क्यों मेहनत करें? तो ऐसा कर देते हैं, रुक जाओ, कैपिटल mg माइनस टी
और इधर हो जाएगा स्मॉल mg इंटू r अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर प्लस t। ये ठीक है? Yes. दिस इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ओमेगा स्क्वायर गया, r अपॉन r प्लस एल। ठीक है? तो इसमें कैपिटल M स्मॉल m के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ये लिखा हुआ है हम लोगों के पास। इसको यूज करना है और t निकालना है। सर बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर वो 4r² नहीं होगा? 4r स्क्वायर कहाँ लिखा है मैंने? नहीं, वो 4r² नहीं होगा? नहीं समझा बेटा, 4 कहाँ आया? नहीं सर, वो सैटेलाइट के लिए GMM बाय 4r² नहीं होगा, क्योंकि फिर mg तो अर्थ के सरफेस पे होगा। पढ़ा नहीं आपने ठीक से। नियर अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस से r हाइट पर नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। Assume that a spaceship is orbiting near Earth surface, है ना? आया समझ में? हाँ सर। तो कैपिटल M स्मॉल m से बहुत बड़ा है, इसको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। यही किया था जिसको आंसर आया था। सॉरी, यही किया था बेटा किसी ने जिसको आंसर आया, बताओ। यस सर। इसके बाद सिंप्लीफाई करने में क्या यूज किया, क्योंकि यहां पर दिक्कत क्या होगी मैं बता रहा हूं कि अगर मैं कैपिटल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M को 0 ले लूं तो सिंप्लीफाई करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, देखिए मैं यहां तक मुझे लगा था आप लोग कर लेंगे, इसके आगे के सिंप्लीफिकेशन के लिए तो r बाय आर प्लस एल द होल स्क्वायर को नेग्लिजिबल ले लेंगे। नेग्लिजिबल नहीं, 1 लेंगे। वन वन वही मतलब उस 1 लेंगे। चलो इसको 1 ले लिया, उसके बाद और तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ वही कह रहा था। तो r प्लस आर बाई एल, बिकॉज एल बहुत 64 है, 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में, तो इसको हटा दो। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कैपिटल एम जी माइनस टी अपॉन स्मॉल एम जी प्लस टी इज अप्रोक्सीमेटली कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम इंटू टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू टी। अब देखो ये करने से तुम्हें ये टर्म डायरेक्टली कैंसिल दिख रहा है, ये कुछ इक्वेशन ऐसा लग रहा है जैसे किसी काम का नहीं है, है ना? तो इसको 1 लेने से ये प्रॉब्लम है। और कोई बोलो। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप क्या कीजिए, m/m को 1 ले लो। स्मॉल नहीं, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू जी माइनस स्मॉल एम इंटू टी, रहने दो इसको। दिस इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू जी इंटू आर प्लस आर बाई एल का क्यूब हो जाएगा। मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू आर अपॉन आर प्लस
L into T, ऐसा होगा? यस Yes. तो सिर्फ कैपिटल एम रहेगा ना, क्या बोल रहे हो? सिर्फ कैपिटल एम रहेगा हमारे इसमें सेकंड टर्म। हाँ हाँ, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M जैसा कुछ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि किसी चीज को नेग्लेक्ट करने का तरीका क्या होता है, अगर कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m, तो जहां पर भी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M के का टर्म आएगा उसको हम ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं, ऐसा कुछ फिर डिवाइड बाय m कर देते पूरा। समझे मेरी बात? उसको हम ऑलमोस्ट m कह सकते हैं, है ना। और स्मॉल m हमें मालूम है कैपिटल M एलिमिनेट करना है, तो क्या कीजिए स्मॉल m से डिवाइड कर दीजिए। स्मॉल m से डिवाइड करने जाएंगे तो देखिए ये शायद हो जाएगा कैपिटल mg माइनस टी, ये हो जाएगा कैपिटल mg इंटू दिस मच। तो कैपिटल m से डिवाइड करेंगे। हाँ सर तो इजी होगा। हाँ हाँ हाँ, वही तभी तभी तो स्मॉल m बाई कैपिटल M आएगा। हाँ सर तभी नहीं होगा। तो कैपिटल M से डिवाइड कर रहे हैं ना, हाँ ठीक तो लिखा था फिर, तो स्मॉल mg माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू टी, इधर स्मॉल mg इंटू r प्लस l का होल क्यूब प्लस r अपॉन r प्लस l इंटू टी, ऐसा ना। t वाला टर्म इधर ले जाओ, ये ऐसा कर लो स्मॉल mg, अब आ गया आंसर 1 माइनस r अपॉन r प्लस l का होल क्यूब, इधर हो गया। दिस इज इक्वल टू t कॉमन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस r अपॉन r प्लस l। यहां तक कोई दिक्कत? No sir. अब क्या करो, बाइनोमियल अप्रोक्स। हाँ एक तो ये वाला टर्म बड़ा है तो इसमें तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे r से ऊपर नीचे डिवाइड करके, और ये m बाई m के टर्म को ऑलमोस्ट जीरो कर लो, ठीक है। सो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज ऑलमोस्ट जीरो, हाँ सर। है ना। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M जीरो कर लो और आगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो, मुझे लगता है आपका काम हो गया, है ना। काम हो गया मतलब क्या होगा देख लो, तो t की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल mg इंटू 1 माइनस r अपॉन r प्लस l का होल क्यूब डिवाइडेड बाय r अपॉन r प्लस l, ऐसा यस। है ना। एक और लास्ट थोड़ा सा और इसको अप्रोक्सीमेट कर देता हूं, तो ये हो गया स्मॉल mg, इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा r प्लस l अपॉन r होगा माइनस r अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। यस। थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, तो mg इंटू r प्लस l अपॉन r कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस r अपॉन r प्लस l, है ना। तो सर कुछ स्मॉल गड़बड़ हो गया मतलब। गड़बड़ हो गई क्या? हाँ सर क्या गड़बड़ कर दिया देखो, सर वो ब्रैकेट जब कॉमन लोगे तो वो उल्टा है। हाँ सर वो 1 माइनस। वो
इनवर्स है जो ब्रैकेट में कॉमन है। मैं नहीं समझा। 1 minus हाँ हाँ, ये कॉमन नहीं आएगा, राइट उल्टा राइट। जाएगा। हाँ हाँ, ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं ठीक कर सकते, यहीं पर वैल्यू पुट कर दो और क्या। मास कितना दिया है? 100 100 kg. 100 kg, तो 100 इंटू जी 10⁻⁴ हो गया। Yes. रेडियस है 6400 किलोमीटर और ये है 64L। तो वाला काम फिर हो गया। पर ऐसे थोड़ी डालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो गया? तो ये तो फिर भी कैलकुलेशन ज्यादा ही होगा। Binomial approximation. तो 1 माइनस आर बाय आर प्लस एल तो होल क्यूब को 1 माइनस 3 आर बाय आर प्लस एल लिख देगा ना। रुको, तो ऐसे थोड़ी कर सकते। एक मिनट रुको। स्मॉल एम जी एल इज मच लेस देन आर, यही कहानी है ना। हाँ। तो इसका मतलब है मुझे एल बाई आर का होल स्क्वायर या होल क्यूब या ऐसा कुछ बनाना है ना। रुक जा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 1 माइनस, यहाँ पर मुझे एल बाई आर बनाना है, मतलब आर क्यूब को बाहर ले लिया, तो ये हो गया 1/1 प्लस एल बाई आर का क्यूब। ऊपर ऐसा हुआ। अब देखो, इसमें से फिर ऐसे कर दो। सर वो R क्यूब नहीं है। क्या? आर क्यूब क्यों आएगा सर? आर क्यूब नहीं आएगा R क्यूब नहीं आएगा सर, R क्यों से नहीं ऊपर आएगा? नीचे डिवाइड। आर से ऊपर नीचे डिवाइड किया ना, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, तो ऊपर ही डिवाइड बहुत है। नीचे भी आएगा आर क्यूब, तो कैंसिल हो गया, हाँ यहाँ तक। यस तो अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस एल बाई आर टू द पावर -3। यस। नीचे वाला टर्म ऑलमोस्ट 1 हाँ है ना, नीचे वाला टर्म ऑलमोस्ट 1। तो ये मेरा ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा एम जी इंटू 1 माइनस 3 एल बाई आर काइंड ऑफ। यस तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एम जी 1 जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इंटू 3 इंटू एल अपॉन आर, ऐसा कुछ। यस यस। तो मास कितना बताया था? mg 10⁻⁴ एम जी 10⁻⁴, और ये 3 लेंथ 64 मीटर 6.4 into 10 और और 6.4 into 10 रेडियस 64 किलोमीटर 6400, तो 64 इंटू 10⁵ हो जाएगा शायद। हाँ सर। यस 64 गया, ये 10 बच गया, ये 0.3 आ गया। से एग्जैक्टली 0.3 इसको करने से। आया समझ में? हाँ सर। लिख लो इसको अपने लैंग्वेज में। So थोड़ा और जूम आउट। सॉरी, डायग्राम रहने दो। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और तो जूम आउट। आउट सॉरी, जूम आउट करो। बस सर। ना
सर वो मास 10 क्यूब आ जाएगा और फिर वो 0.03 होगा। क्या कह रहे हो? सर mg 10 क्यूब आएगा हाँ और सर 10 क्यूब होगा। 0.03 होगा आंसर। देख लो 10 kg है 100 kg है 100 के 100 तो 10 4 आ जाएगा ना mg, नहीं 10 क्यूब आ जाएगा, सॉरी 10 क्यूब। 10 क्यूब ही आएगा। वो ठीक कर लो तो 0.03 आएगा और क्या। इसको मैं ठीक करता हूँ, तुम लोग लिख लिया। mg में 10 क्यूब का टर्म आएगा तो 10 क्यूब कर लो। आगे बढ़ो। बोलो आगे बढ़ो। हाँ सर। नंबर कौन सा होगा? फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा? फोर्थ। एक ये क्वेश्चन कोशिश करो, देखना तो बुकलेट में था क्या, और नहीं तो पहले समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये तो सरा हुआ क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। ये नहीं, ये सरा हुआ क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। अच्छा क्वेश्चन मैं ये सोच रहा था। ये करो, क्वेश्चन छोटा है, देखने में 2-3 पार्ट लगता है, बट क्वेश्चन छोटा है, अलग है थोड़ा, इसके लिए दिया, और कुछ नहीं, हो जाएगा सबसे, ये हो जाएगा सबसे, कोशिश करो। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। इसके तीनों तीन जो पोर्शन है, तीनों में कुछ एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो, वन लाइनर है सब।
बोलो, आया कुछ? यस सर। क्या आया? फर्स्ट वाले का रूट जीएम बाय प्रथमेश है क्या? प्रथमेश, दिख नहीं रहा है। अच्छा नहीं है। हाँ मैं क्या कह रहा था, a body moving radially away from the planet massive and distance are from the explode in such a way that two of its many fragments move in mutually perpendicular circular orbit around the planet. What will be the velocity? तो ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट पार्ट यस यस जीएम बाय रूट जीएम बाय रूट जीएम बाय रूट जीएम बाई आर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो सर बी पार्ट आर रूट टू रूट टू आर अरे वाह। सी पार्ट रूट टू जीएम बाय रूट टू जीएम बाय एक बार फिर से बोलो। रूट रूट टू टू जीएम वी बाय रूट टू जीएम बाय रूट टू जीएम बाई आर। हाँ रिलेटिव वेलोसिटी ना, मतलब परपेंडिकुलर। हाँ, सर। ठीक है ठीक है। यस तो रूट टू इंटू जीएम बाई आर। यस सबको क्लियर है या मैं बताऊं इसमें कुछ? सबको क्लियर है? सर थर्ड वाला नहीं आया। सेकंड वाला कुछ नहीं है, देखो ये एक सर्कल है, समझने की कोशिश करना, और ये एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर सर्कल है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर कहीं वो प्लैनेट होगा, तो ये प्लैनेट है। तो ये बॉडी मान लो यहाँ पर म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर में टूट गया, तो एक इधर गया और एक इधर गया, समझ रहे हो? इसकी वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टल सर्कल में और इसकी वेलोसिटी v वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल मतलब डायग्राम के हिसाब से। हाँ सर। तो दोनों की वेलोसिटी यही होगी, ए पार्ट। दोनों का मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ होगा? तो जब ये हाफ ऑफ द सर्कल के यहाँ आएगा, ये हाफ ऑफ द सर्कल से यहाँ पहुंचेगा, तो यही मैक्सिमम सेपरेशन होगा, रूट टू आर। यस कोई दिक्कत किसी को? मैक्सिमम सेपरेशन रूट टू आर में कोई दिक्कत है? नहीं सर। और रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस लेंगे, 90 डिग्री पर है, तो v रूट टू ही आएगा। हाँ सर। हाँ पक्का? आगे बढ़ो। यस एक क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं, बट वही सोच रहा हूं कि बिना एसएचएम के इसको सॉल्व करोगे क्या? बार बार यही दिल में ख्याल आ रहा है प्रश्न। सर एक मिनट कोशिश करो, कर सकते हैं बिना एसएचएम के भी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन कीजिए। हाँ सर ये मॉड्यूल में मॉड्यूल में हाँ, कर सर। सकते हो? हाँ सर तो इसका आंसर देख के ही नहीं आया कितना टाइम लगेगा यहाँ से वहां जाने में, ऐसा कुछ? हाँ सर कुछ साइन इनवर्स है सर। हाँ सर साइन Sin इनवर्स inverse का 1 था by इसलिए root 2 आया ही उसका नहीं सॉल्व। हाँ सर साइन इनवर्स 1/7।
आया था या नहीं आया आर था? बाई नहीं आया था। सर नहीं आया था। नहीं आया था। अभी ट्राई करो, दोनों तरह से कर सकते हैं, बट मेरा पर्पस अभी है बिना सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज किए हुए सॉल्व करने का। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, बट क्वेश्चन तो सब लोग पढ़े हुए हो, ये अच्छी बात है, समझे हुए हो क्या करना है, तो जस्ट एक बार अटेम्प्ट करो। जो मुझे लगता है एक जगह जाके इंटीग्रेशन वगैरह में कहीं फंस जाते होगे, तो मुझे शायद सिर्फ वो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन सिखाना पड़े, हो सकता है ऐसा, बाकी तो हो जाना चाहिए आपसे खुद। ट्राई करो।
बोलो कुछ। तो 2 मिनट बस। यही क्वेश्चन है। यस So center. Sin inverse 1/√3 into v नॉट एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, दैट इज 2gm अपॉन r के बराबर है हाँ सर। है ना। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सेंटर तक का टाइम। अच्छा, सेंटर हाँ सर, तक सेंटर है। ओके ओके सर। तो यहीं तक का पूछा, ठीक है, यहीं तक का कर। तो देखो, किसी भी समय जब ये सेंटर से x डिस्टेंस पर होगा, उस समय इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा। dv/dt। अरे dv बाई dt वैल्यू क्या होगी। GMX G into 1 minus x by r. g, that is under root gm by r into 1 minus x upon r। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा x डिस्टेंस पर। तो Yes. 2x अपॉन r ना। क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ सर, x अपॉन। ऐसा होगा। कोई दिक्कत बोलो। नहीं सर। नहीं। तो नॉर्मल मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनना। इसको मैं v dv बाई dx लिख दूं। सर वो रूट। नहीं, यहाँ रूट नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ, और यहाँ आर स्क्वायर होगा क्या। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, तो v dv बाई dx मेरा हो गया gm अपॉन r क्यूब, कांस्टेंट है, बाद में वैल्यू पुट करते रहेंगे, इनटू r माइनस एक्स, ऐसा। हाँ अच्छा, सो v dv इज इक्वल टू gm अपॉन r क्यूब, इधर लिख लो r माइनस एक्स dx। तो ये तो v और x में रिलेशन हुआ। मुझे तो x और t में मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो एक बात बताओ मुझे, सिर्फ मेरा पर्पस है v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना। सब लोग सुनेगा। तो मैं ऐसा कर देता हूं, v एट सेंटर का स्क्वायर
या किसी एक्स पे ही रखो, चलो दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर मैं लिख दूंगा v²/2, इधर लिख दूंगा gm/r³। ये इंटीग्रेशन आसान है, ध्यान से देखोगे तो rx माइनस x²/2 ऐसा होगा, हाँ प्लस सम कांस्टेंट। Yes, sir. मेरे पास एक कंडीशन है कि जब x की वैल्यू r है तब v पता है, Yes, sir. so at x is equal to r, v is V. अंडर GM by Root 2 GM. gm/r ऐसा। हाँ तो ये वैल्यू पुट करने के बाद c मिल जाएगा, yes Yes, sir. तो v²/2 gm/r हो जाएगा, इधर gm/r³ हो जाएगा। x इज इक्वल टू r पुट करना है, तो r² माइनस r²/2 दैट इज r²/2 प्लस c। Yes, sir. तो c की वैल्यू क्या मिल गई, GM/2R. प्लस gm/2r। अब इस c को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया, yes sir और फिर v Yes, sir. को dx/dt लिख सकते हैं। हाँ sir. yes समझे कि नहीं? तो gm/r³ इधर हो गया rx माइनस x²/2 प्लस gm/2r। ठीक है, इसमें से gm/2r तो कॉमन आ जाएगा, gm/2r कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, 2x/r होगा ये वाला टर्म, हाँ सर Yes, sir. yes sir माइनस क्या लिखेंगे बताओ, x²/2r x² square. by 2r square x²/, 2r और square क्यू सोच के बताना, मैं R square. 2r square 2 भी तो लिया है ना, तो केवल R square. केवल r² होगा शायद, हाँ sir Yes, sir. तो केवल r² हो गया, और ये हो गया +1 ऐसा कुछ। हाँ सर yes Yes. अब ये 2 गया, तो फाइनली v मुझे मिल गया इतना बड़ा, देखने में बड़ा लगता है, ऐसा कुछ है नहीं, √gm/r, और इधर हो गया 2x/r माइनस x²/r² +1, इतना बड़ा टर्म आ गया। Yes, sir. अब v को मैं dx/dt लिख दूं, है ना, हाँ sir. तो v को dx/dt लिख देंगे, तो रूट के अंदर इतना बड़ा टर्म बार बार कौन लिखेगा, तो gm/r³ बाहर रहने देते हैं रूट के अंदर, और ये टर्म हो जाएगा 2xr माइनस x² प्लस r³, देखना ध्यान, प्लस r², ऐसा हो गया। हाँ sir. सो dx/√2xr माइनस x² प्लस r², कुछ ऐसा जो भी टर्म आए, इज इक्वल टू
GM अपॉन R क्यूब dt, ऐसा। यस टेक्निकली इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 टू t से इधर और R से 0 इधर, तो मुझे टाइम मिल जाना चाहिए। यस तो यहां तक पहले कॉपी कर लो, फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं। इसके इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत हो सकती है देखेंगे। सर एक्स डिस्टेंस है वो सरफेस से होगा ना, नहीं, सेंटर से ना। क्योंकि हमने जी को 1 माइनस एक्स बाय आर लिया ना। ऐसा किया है क्या? हाँ सर। सर हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी तो वी निकाल सकते थे, हाँ, V निकाल सकते थे। तो बहुत इजी पड़ता है। नहीं तो V से मुझे मतलब नहीं है ना, मुझे तो T से मतलब है। हाँ तो सर, तो सब वी एक को बार पुट v तो आ लिख गया तो सकते थे। dx हाँ, by dt आराम से आता। वही मैं कह रहा हूँ, तो V निकालने के लिए एक बार इंटीग्रेट करते, फिर ऐसा। 1 मिनट खाली मुझे ये देखने दो। इसमें x हम लोग ऊपर से लेते हैं ना, 1 माइनस एक्स बाई आर किया तो। हाँ सर सरफेस से। 1 मिनट, तो यहाँ पे C में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो x इज इक्वल टू 0 पर v का वैल्यू इतना होगा ना। नहीं समझे, कांस्टेंट जहां पे निकाला है। हाँ सर, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से अलग आता थोड़ा। हाँ, तो पहले मैं बता। वही बोल रहा था। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू ऐसा होगा। तो इस एक्सप्रेशन में x 0 पुट करेंगे तो c का वैल्यू क्या आएगा? जी एम बाय 2 नहीं आएगा ये। x 0 पुट करेंगे तो c का वैल्यू ये आएगा। हाँ सर जी एम बाय आर ही है। हाँ सर। पीएम यहाँ 2 नहीं रहेगा, ठीक है। यस रुको रुको, तो फिर आगे भी कहीं कहीं चेंजेस होंगे, तो यहाँ 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। हाँ सर 2 हो जाए यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब देखो, एनर्जी वाले V से मैच किया। एनर्जी कंजर्वेशन से जो तुमने V निकाला उससे मैच किया। नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया। तो देखता हूँ, t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू r पर था, t इक्वल टू t पर x इज इक्वल टू 0 पर। बड़ा करने दो तो एक साथ दिखेगा, और कहीं गलती होगी तो। सर एक बार आप एनर्जी कंजर्व करके देख लेना 2 मिनट में। एक बार साइड में एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो तो मतलब पता पड़ जाएगा। नहीं, वो तो कर सकते हैं, बट एक बार काइनेमेटिक्स के मतलब गलत क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, मेरा ये कहना है। तो सॉल्व करके देख रहे थे टाइम क्या आता है। तो ठीक है, इसमें इसमें गलती ढूंढ रहा हूँ, इसमें किसी स्टेप में गलती नहीं है तो वो भी लिख देता हूँ, क्यों आएगा अलग, क्यों आएगा, नहीं आएगा, सही है। चेक कर लेते हैं हम एनर्जी वाले मेथड से भी, इसमें क्या है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं अगर वो मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई में कुछ गलती हुआ होगा तो अलग बात है, कोई गलती नहीं है वैसे। कॉपी करते चलो, दिख जाएगा अगर कोई गलती होगी तो।
फिर इंटीग्रेट करने के बाद v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर होगा ना। कहाँ पर बेटा? फिर थर्ड लाइन में लिमिट्स के साथ नहीं जाना। नहीं, लिमिट डाला कहाँ है मैंने? हाँ सर समझा समझा। लिमिट डाला कहाँ है? लिख लो। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, मैं इंटीग्रेशन बताता हूँ, बट पहले यहाँ तक ठीक कर लो फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं। तुम लोग को इंटीग्रेशन शुरू तो नहीं हुआ होगा मैथ्स में? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। सर एनर्जी से कंजर्वेशन से v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम आ रहा है सर। क्या हुआ? एनर्जी से कुछ और आ रहा है ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर मैंने भी वापस किया, अलग आ रहा है। अलग क्यों आएगा? फिर को देखता हूँ, कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ो। मेन काम इसमें ये इंटीग्रेशन सिखाना है। फिर नीचे का आधा बाकी बस। जल्दी कर लो फिर। हाँ सर। हो गया? चलो मेन पार्ट इस इंटीग्रेशन पे आते हैं। अब मेन पार्ट है ये, अगर इंटीग्रेशन हो गया तो मेरा काम चलेगा। यस। तो अब इस पूरे क्वेश्चन को अपनी जगह रहने देते हैं, हम लोग इस इंटीग्रेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। दैट इज dx अपॉन अंडर रूट, इधर देखो ये 2xr है, इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर ऐड कर दूं और आर स्क्वायर ऐड कर दूं तो इधर हो गया मेरा -2x² प्लस आर स्क्वायर। ये कुछ समझे? हाँ सर, तो आप स्क्वायर बना दोगे। इसको सर। x प्लस आर का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अच्छा अभी रुक जाना, अभी इसको कॉपी मत करना। दूसरा, अगर मैं इसी को, ये कुछ नहीं, अरेंज करना है वेरिएबल को और कुछ नहीं। देखो क्या करते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ 2r² है, तो 2r² माइनस कॉमन ले लिया तो x² -2xr। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो इसको कर दिया dx, इसको कर दिया अंडर रूट।
अब अगर मैं यहाँ पर आर स्क्वायर ऐड कर दूं यहाँ पर, तो देखना ध्यान से, ये कुछ ऐसा हो गया 3r² माइनस x माइनस आर का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। सोच के बताना। यस सर। यस सर। है ना? हाँ, वो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि साइन इनवर्स में 3 का आंसर है ना, शायद तुम ही लोग बोल रहे थे 1/√3। हाँ, √3 वाला टर्म है ना, तो इसका मतलब ये सब ठीक चल रहा है। यहाँ के बाद क्या करो, इस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना है। वो अभी के लिए डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आगे चल के जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो बहुत आसान लगेगा। वैसे एसएचएम पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलस के भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, x माइनस आर को √3r sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। भाई कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। x माइनस आर को मैं √3r sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि dx में मुझे √3r cos थीटा d थीटा मिल जाए, यस सर। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर में वही cos स्क्वायर का टर्म मिल जाए। हाँ समझे सर। कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? समझा सर। तो √3r cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो गया कि ये हो गया √3r का स्क्वायर माइनस ये हो गया √3r साइन थीटा का स्क्वायर। समझ गए? यस सर। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, ये सब कैंसिल हो गया, √3r वगैरह सब, यस यस सर। केवल d थीटा बचा, यस। दैट इज थीटा। तो यहाँ खुद बताओ थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x माइनस आर यस। √3r ऐसा होगा। यस। तो ये हुआ मेरा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो फाइनली। तो मैं फाइनल आंसर में, मुझे हेल्प करना जरा, क्योंकि तुम लोग लिखे हो मेरा नीचे है। तो फाइनली मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x माइनस आर अपॉन √3r। इसका लोअर लिमिट क्या था, 0 था। R। अपर लिमिट आर नहीं, लोअर लिमिट r था शायद। यस सर। लोअर लिमिट। यस नहीं, सरफेस से डिस्टेंस लिया था ना। सेंटर से सेंटर से। से लिया था डिस्टेंस। अरे नहीं रे भाई, ये जो तुम लोग सुना नहीं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो फॉर्मूला है g का, ये सरफेस से ही होता है। g सरफेस इंटू से। 1 माइनस एक्स बाई आर, ये तो सरफेस वाला है ना, हाँ सर। है ना? यस तभी तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर v लिया था ना। देखो x इज इक्वल टू 0 पे v इतना। यस तो यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू r होगा ना। हाँ सर उल्टा होगा। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू 0 टू r होगा। ठीक है, तो इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया x इज इक्वल टू 0 टू r, और इस साइड आ गया, देखना मेरे पास नहीं है, √gm/r³ है शायद, और ये dt का t हो गया। यस x इज इक्वल टू r पुट कर दोगे तो 0, साइन इनवर्स 0 0 यस माइनस x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो साइन इनवर्स -1/√3, यस। यस साइन इनवर्स माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, प्लस Yes, साइन sir. इनवर्स थीटा होगा। हाँ सर। तो यहां से तुम्हें आंसर कुछ मिल जाएगा, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 डिवाइडेड बाय √2 नहीं
G by R ना, हाँ GM by R क्यूब। GM by R। क्या बोल रहे हो? जी सर बाय मतलब ये यही हुआ ना, सही लिखा मैंने? हाँ हाँ सर यही हाँ है। सर ये यही हो। तो अंडर रूट R by G into sin inverse 1 by साइन इनवर्स 1/√3, 1/2। ऐसा कुछ आंसर होगा। देखो तो बुकलेट में यही दिया हुआ है क्या? यस सर यही है। यस सर यही। यही सर यही है। ये कॉपी कर लो इसको। सर हम लोग बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं। बिना सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन हाँ सर, नहीं कर सकते। वो अगर √3r² से तो 3r² डिवाइड करते तो भी 1 नहीं। माइनस समथिंग स्क्वायर आता है, फिर वो हाँ? साइन इनवर्स होता है। तो क्या? वो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो साइन इनवर्स लैम्डा होता है। तो वो, अरे बेवकूफ, तो वो जो होता है ना dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला याद है तब तो। मैं तो फिजिक्स में नहीं सिखाया, ये उसी फॉर्मूले का डेरिवेशन है। ओके। तुम्हें लग रहा होगा कि dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, साइन इनवर्स x बाई ए होता है, यही ना? हाँ सर। हाँ, बट ये फॉर्मूला याद है तब तो। ये फॉर्मूला तो मैथ्स में जाके पढ़ोगे ना, फिजिक्स में तो मैंने शायद नहीं सिखाया होगा। वैसे नहीं, एसएचएम पढ़ लोगे तो शायद इसमें से एक भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, ओरली तो नहीं, मतलब बिना कैलकुलस के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये अंदर का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये टोटल टाइम पीरियड का 1/12 सॉरी 1/4 होगा। हो गया? नहीं सर। ठीक है, जिसका इसका होते जाए लीव कर सकते हो, आज के लिए इतना ही।